ये कथा किसे कहते हैं? बोले कथा का मतलब होता है भगवान के चरित्रों को गाना और भगवान के भक्तों के चरित्रों को गाना, इसी का नाम कथा है। चरित्र तो हम लोगों का भी होता है, हमारी भी कहानी होती है, लेकिन हमारे चरित्र को कोई कथा नहीं कह सकता है। हम लोगों की तो व्यथा है, जो परेशानी हम लोगों के साथ में होती है ये हमारी व्यथा है, कथा नहीं है। लेकिन भगवान की जो गुणगान हैं उनको कथा कहते हैं। और यदि भगवान की गुणगान और भगवान की कथा को सुनोगे तो हमारे मन की व्यथा स्वतः ही दूर हो जाएगी। और कथा का मतलब होता है कि भगवान और भगवान के भक्तों के सुंदर चरित्र को गा गाकर अपनी दुनिया संसार में जो थका हुआ व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, उसकी वह थकान दूर हो जाए, वह टेंशन दूर हो जाए और भटका हुआ मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, इसी को कहते हैं कथा। और ये कथा जहां पर शुरू हो जाती है ना, तो आप ये हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मैंने जब संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया तब महाराज मैंने 3.5 करोड़ तो नदियों को प्रकट किया और 68 करोड़ तीर्थों को मैंने प्रकट किया। अब धीरे धीरे वो सारे तीर्थ लुप्त हो गए और धीरे धीरे नदियां भी लुप्त हो गईं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने 3.5 करोड़ नदियों को प्रकट किया और 68 करोड़ मैंने तीर्थों को प्रकट किया। तो किसी ने पूछा महाराज कलयुग में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल जाए? तब ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो भैया, 2 जगह 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। पहली जगह तो है श्री गौ माता के चरण की धूल उड़कर यदि माथे पर पड़ जाए तो समझ लेना आपको 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया। अथवा जगत जननी देसी गौ माता, उसकी चरण की धूल लेकर यदि कोई अपने सिर पर लगा ले तो ऐसे व्यक्ति को 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पहली जगह तो ये है। ये सुविधा केवल गौ माता के चरण में है, अन्यथा आप वृंदावन जाओ तो केवल एक बार में 1 तीर्थ का ही फल मिलेगा। जहां जाओगे उसी तीर्थ का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन गौ माता के चरण की धूल यदि कोई अपने मस्तक पर चढ़ा ले तो संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी तीर्थ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर हैं। तो कलयुग में एक जगह तो 68 करोड़ तीर्थ मिलते हैं गौ माता के चरण की धूल में, और दूसरी जगह क्या है? बोले जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो और वहां जाकर के आप श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक जाकर के बैठ जाइए और अपने कान भगवान की कथा में लगा दीजिए और जो भगवान की कथा हमें प्राप्त हो उसे प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करना, अपने हृदय में उतारना, तो समझ लेना हमें 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया। ये केवल 2 जगह हैं। इसीलिए कहते हैं जहां ये जो भागवत जी की पोथी है, यह केवल भागवत जी की पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है।